नमस्ते। आज हम बात करेंगे मूलाधारा चक्र के बारे में। इसे हम रूट चक्र भी कहते हैं। ये रेड कलर का होता है और ये हमारी बेस ऑफ द स्पाइन पे टेलबोन एरिया के पास प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली डील करता है हमारे सर्वाइवल से। सोसाइटी में रहने के लिए हमारी जो बेसिक नीड्स है वो सारी चीजें हमें इससे मिलती है अगर ये बैलेंस है तो, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ये सारी चीजें हमें रूट चक्र बैलेंस होने के बाद हमको प्रोवाइड करता है। अगर ये अंडर एक्टिवेट है तो सिंपल सी बात है, ये जस्ट अपोजिट वर्क करेगा। आपको करियर में प्रॉब्लम होगी, आपको मनी का इशू रहेगा, आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, आपका खुद जो माइंड है वो समवेयर लो वाइब्रेशन के थॉट्स ज़्यादा क्रिएट करेगा। ठीक है, आपके पास शेल्टर की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम है, लाइक आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है, फिजिकल बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। आपको इस टाइप की प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है जब ये अंडर एक्टिवेट है। इसका इफेक्ट हमारे माइंड और हमारे इमोशंस पे भी जाता है, जिसकी वजह से हम शेम, गिल्ट, अनवर्दीनेस, ब्लेम गेम करते हैं, लोगों को जज करने लग जाते हैं और अपने आप को लो फील करना, जहाँ पे आप फील कर सकते हो कि हम अनवर्दी हैं। इनसिक्योरिटीज आपके अंदर आने लग जाती है, आप सेफ फील नहीं करते हो कहीं पे भी, चाहे वो कोई रिलेशन भी हो, आप उधर अनसेफ फील करोगे। ठीक है, आपकी कोई अगर जॉब एनी हाउ लग गई है जो कि आपके पसंद की नहीं है, बट फिर भी आप उसको कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका मन नहीं है फिर भी आप कर रहे हो और हमेशा आपको उसको खोने का भी डर लगा रहता है, उसमें भी आपको इनसिक्योरिटी फील होती है। इस सब चीज़ों की वजह से हमारे अंदर फियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो ये जितने भी लो वाइब्स के थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, हम इन सब चीज़ों में डील करने लग जाते हैं अगर ये अंडर एक्टिवेट है तो। अगर ये ओवर एक्टिवेट है तो इसका अपोजिट कैसे होगा कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, लाइक हमारे पास अच्छे घर होंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी भी हो सकती है, फाइनेंस आपके पास ज़्यादा हो सकता है, आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो सकती है, गॉड गिफ्टेड आप ब्यूटीफुल हैंडसम बॉडी के साथ आए होंगे, आपका आसपास जो आपकी व्हीकल्स है वो अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, आप इन सब चीज़ों से पूरी तरीके से आपकी लाइफ रहेगी। बट अगर ये ओवर एक्टिवेट है तो आपको इन सब चीज़ों का ईगो होने लग जाएगा, आप इन्हीं सब चीज़ों को लेकर लोगों को मैनिपुलेट करने लग जाओगे, राइट। बट एट द एंड ये मटेरियल वर्ल्ड तो आपके पास बहुत अच्छा है, बट समवेयर आप इमोशनली इम्बैलेंस रहोगे, तो आप हमेशा किसी न किसी को इन्हीं सब चीज़ों का शो ऑफ करके आप लोगों को मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, आपके अंदर इन सब चीज़ों को लेके ईगो होगा, आप जजमेंट करेंगे लोगों में, आप लो और हाई का एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे अपने ही अंदर, जिसकी वजह से आप शायद नोइंगली और अननोइंगली भी लोगों को बैड फील करवा सकते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे जजमेंट क्रिएट किया, कंपेयर किया हुआ है लोगों को, तो उनको वहाँ पे आप बुरा फील करवा सकते हैं। अननोइंगली भी ये चीज़ पॉसिबल है एंड इस चीज़ की वजह से आप लोगों को डोमिनेट भी करने लग जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो आपको सुपीरियरिटी फील होने लग जाएगी, जिसके वजह से डोमिनेशन और सेल्फिशनेस बहुत बेसिक नेचर आने लग जाता है। तो ये चीज़ें हमें जब होता है जब हम ओवर एक्टिवेट में चले जाते हैं, हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम लोगों को मैनिपुलेट करते हैं एंड इसके आगे क्या होता है कि हम एज अ मैनिपुलेशन के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं और फिर बाद में खुद भी हर्ट होते हैं। जस्ट एन एक एग्जाम्पल कि अगर हमने यहाँ पे अपनी रिचनेस को शो ऑफ किया, दैट आई हैव दिस, आई हैव दैट, और उसके बाद जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जो आपने शो ऑफ किया है उसको ही देख के लोग आपके पास आए हैं, बट उसके बाद आप उनके साथ कंप्लीट फील नहीं करते हो। समवेयर आपको फील हो जाता है कि ये लोग आपके इस रोटी, कपड़ा, मकान या आपके रिचनेस को देख के, आपके मनी को देख के, आपकी गाड़ियों को देख के आपके पास आए हैं एंड एट द सेम टाइम फिर आप अपने आप को बुरा फील में चले जाते हो, जहाँ पे आप बहुत सैडनेस फील करते हो और फिर दूसरों को ही बोलते हो कि देखो कितने मतलबी लोग हैं। बट अगर हम इसके बेस पे जाएं, एकदम रूट कॉज पे जाएं, तो वो गलती हमारी है, क्योंकि हमने ही उनका लाइक
लव पाने के लिए या उनका अटेंशन पाने के लिए, यू कैन से दैट, उनका अटेंशन पाने के लिए ही हमने शो ऑफ किया था। अभी उनका अटेंशन तो सिर्फ उसी पे ही होगा जो हमने शो ऑफ किया है, वो आपके इंटरनल फीलिंग को नहीं समझेंगे, तो फिर उसके बाद हम सामने वाले को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। तो ये गलत है, ये इसका रूट कॉज हमने ही क्रिएट किया है। तो इस तरीके के मैनिपुलेशन गेम में हम चले जाते हैं और फिर बाद में हम एज अ विक्टिम टाइप भी फील करने लग जाते हैं। तो रूट चक्रा के ओवर एक्टिवेशन और अंडर एक्टिवेशन दोनों में ही प्रॉब्लम होती है। सिर्फ और सिर्फ जब ये बैलेंस होता है तब जाके आपकी लाइफ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रहती है जहाँ पे सब कुछ बैलेंस वे में चलता है, जहाँ आपके पास होता सब कुछ है, एट द सेम टाइम आपको कहीं से भी किसी को भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अपने इमोशनल नीड को फीड कराने के लिए कोई भी शो ऑफ नहीं करना होता है और वो आपके एक नेचर में ही बन जाता है। जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल कि अगर आपके पास बहुत गाड़ी, घर, बंगला भी है और पर आप बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हो, आप हो सकता है गाड़ी अगर आपके पास 4 व्हीलर अच्छी वाली रखी है तो आप 2 व्हीलर में ही चलोगे, ठीक है। आपके पास बहुत ब्रांडेड कपड़ा लेने के पैसे हैं बट स्टिल आप सिंपल कपड़ों में ही रहोगे, आप बहुत ज़्यादा फैशनेबल में नहीं जाओगे, मेकअप एंड ऑल दैट, अगर मैं फेमिनाइन की बात करूँ तो इन सब में नहीं जाओगे, आप नेचुरल और सिंपल रहना ही पसंद करोगे। तो ये सब आता है जब आप एक बैलेंस लाइफ में होते हो, आपका फाइनेंस अच्छा होता है बट आप उस पैसों को बहुत सही जगह यूज करते हो। आपको जो बेसिक चीजें चाहिए वो आपके पास आ जाएंगी, आप उस पैसों से वो ले लोगे, बट आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे उसको आप किसी न किसी की मदद के लिए यूज करोगे, जिनके बेसिक नीड के लिए आप उनको प्रोवाइड करोगे। तो ये तब होता है जब आप बैलेंस लाइफस्टाइल जीते हो। इससे और भी सारी चीजें होती है, आपका इमोशनल बैलेंस भी आता है। सिंपल सी बात है, जब हम किसी के भी तरीके से मदद करते हैं तो वो जो अंदर का सेटिस्फैक्शन फील होता है, जो इमोशनल बैलेंस फील होता है, जो पीस फील होता है, जो खुशी फील होती है, वो और कहीं से कहीं तक शो ऑफ में नहीं होती है। तो ये सारी चीजें तब आने लग जाती है जब ये बैलेंस है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि ये बैलेंस हम कर कैसे सकते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज करें, हम अपनी फिजिकल बॉडी को जितना ज़्यादा वर्कआउट में डालेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। बट वर्कआउट में ऐसे ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ कि हर दिन बहुत ज़्यादा करना है, एक सफिशिएंट अमाउंट में हमारा बॉडी वर्कआउट होते रहना चाहिए। जिसमें से सबसे ज़्यादा जो बेसिक है वो कैसे है कि आप नंगे पाँव धरती में कनेक्ट करें। वो एलिमेंट है उसका अर्थ का, तो आप जितना ज़्यादा अर्थ से कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा आपका ये रूट चक्रा हील होता जाएगा। तो बेटर है कि आप बेयर फुट वॉक करें। अगर आपके किसी को भी पैरों में प्रॉब्लम है या वॉक नहीं कर सकते हैं तो वो नॉर्मली ग्राउंड में बैठ सकते हैं। अगर किसी को नी में भी प्रॉब्लम है, जो घुटने मोड़ के नहीं बैठ सकते, वो घुटने को सीधा करके भी बैठ सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम है, जैसे लोगों को जॉइंट एरिया में प्रॉब्लम होती है तो वो बैठ नहीं सकते, तो वो नॉर्मली चेयर पे बैठ के अपने पैरों को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, अपने फीट को कनेक्ट कर सकते हैं अर्थ से, तब भी हीलिंग होती है, ठीक है। तो ये हो गया आप जहाँ पे आप फिजिकल बॉडी से अपने आप को हील कर सकते हैं। सेकेंड है आपका जो इनटेक है फूड का, चाहे आप फ्रूट्स ले रहे हो चाहे वेजिटेबल्स ले रहे हो, अगर वो रेड कलर का होगा तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से हील करेगा आपके रूट चक्र को। इसके बाद आपका आता है, कुछ लोगों को नशा की आदत है, एडिक्शन है, तो आप ट्राई करें वो सारी चीज़ों को छोड़ दें। वैसे जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, जहाँ पे आप हेल्दी लाइफस्टाइल में जाना शुरू करेंगे, जहाँ पे आप अपने पैरों को कनेक्ट करेंगे अर्थ से, तो आपको एक नेचुरल फीलिंग आने लग जाएगी वो सारी चीज़ों को छोड़ने की जिससे आप नशा करते हैं और टेम्परेरी हैप्पीनेस की ओर जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें वो आपकी नेचुरली भी छूटने लग जाएगी। तो आप उसमें फोकस करिए कि वो आप एक इंटेंशन डालिए इस यूनिवर्स में कि आप वो सारी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, तो वो नेचुरली भी छूटती चली जाएगी। इसके अलावा एक और तरीका है जिसमें आप अफर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया कि जहाँ पे हम अनवर्दी फील कर रहे हैं, जहाँ पे हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, फियर फील कर रहे हैं, इन सब की जगह आप अपोजिट अफर्म करो, जहाँ पे आप सेफ बोलो अपने आप को कि आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम कंप्लीट। सो आप जब ये सारी चीज़ों को बोलोगे तो इस सेंटेंस की भी, इस वर्ड्स की भी वाइब्रेशंस होती हैं, एनर्जीज होती हैं, जो कि आप वो भी प्रोवाइड करेंगे अपने रूट चक्र को। तो जब आप इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं जहाँ पे आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्म कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपने आप को कंप्लीटेड बोल रहे हैं, जहाँ पे आप अपने आप को बोल रहे हैं कि आई एम द यूनिवर्स,
दैट मदर अर्थ हील मी, तो वो हीलिंग चल ही रही है, राइट। तो जब आप इस टाइप के इंटेंशंस डालोगे तो आप नेचुरली वो भी हील करने लग जाओगे। तो इन सारे तरीकों से हम रूट चक्र को हील कर सकते हैं, ठीक है। आप लम मंत्र का भी चैंटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप क्रॉस लाइक सिटिंग पोजीशन पे बैठ जाइए, स्पाइन आपकी स्ट्रेट होना चाहिए, और उसके बाद आप 3 to 5 मिनट्स के लिए लम चैंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, मैं एक चीज़ अपने तरफी से पर्सनली बोलना चाहती हूँ, जहाँ पे मैं ये लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। मैंने देखा है जो भी इस जर्नी में आ रहे हैं वो समवेयर रूट चक्र से रिलेटेड चीज़ों से ही अपने आप को दूर लेके चला जा रहा है। लाइक जैसे बहुत नीड है यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान की, तो लोग इस सब चीज़ों को ही अवॉइड कर रहे हैं। सबको लग रहा है मोस्टली कि जो स्पिरिचुअल लाइफ में आ रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ों को छोड़ना होगा, ठीक है। जैसे बोलने लग जाते हैं कि पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें पैसे छोड़ने होते हैं, ठीक, हमें अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देना, हमें फूड पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पूरे टाइम मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं। सो इस तरीके के कुछ मिथ्स हैं जहाँ पे चीज़ें बोली जाती हैं, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है कि आप आए हैं और आप अपनी जो लाइफ है उसको ही छोड़ने लग जाएं, ठीक है। जैसे कुछ तरीका होता है, लोग बिल्कुल ही काम करना बंद कर देते हैं अपने करियर की ओर, क्योंकि उनको लगता है पैसे कमाना तो मिथ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना मिथ है, इस टाइप के। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है उन लोगों के लिए जहाँ पे लोग इस टाइप की इंफॉर्मेशन जिनको दी जाती है। तो मैं आपको इस जगह ये ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि लो वाइब्रेशन एक ऐसी वाइब्रेशन है जहाँ पे ऑलरेडी आपका ऑरा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वे में है। तो इस टाइप के जो थॉट है जहाँ पे आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही हटाया जाता है, वो निगेटिव एनर्जीज के इम्पैक्ट से होता है। तो जहाँ आपका ऑरा ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पे इस टाइप की जो थॉट्स है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल लेथार्जिक हो जाते हो, आप कुछ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं रखते हो, आपको लगता है पैसे वैसे कमाना है, इट्स लाइक ये सब तो स्पिरिचुअलिटी नहीं कहती है। बट इस जगह मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर ऐसा नहीं होता तो रूट चक्र का मूल आधार चक्र नहीं बोला जाता, क्योंकि वो मूल आधार है। और अगर इस यूनिवर्स ने हमें इस तरीके से बनाया है तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों की वैल्यू है। आपको आपकी बॉडी की वैल्यू है, आपको मनी की वैल्यू है, आपको फूड की वैल्यू है, आप हेल्दी फूड इम्पॉर्टेंट है, आपका रहना खाना पीना साफ सफाई, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं से कहीं तक स्पिरिचुअलिटी में ये सारी चीज़ें नहीं बोली जाती है कि ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देना है, ठीक है। हर जगह मैं मोस्टली देख रही हूँ कि कुछ डिस्टॉर्शन है कि ये सब माया है, माया है, माया है, नो डाउट। बट आपको इन सब में रहने के ही में ही रह के ही ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो आपको सोचिए कि अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, तो आप कैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे जा पाएंगे। जैसे बुद्ध जी ने भी इन स्टार्टिंग फूड वगैरह को त्यागा था, बट एट द लास्ट उनने वही चीज़ लर्निंग ली थी कि जब तक हम अपने बॉडी में फूड नहीं देंगे तब तक हम स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं जा पाएंगे। इट मीन्स व्हाट, आपको इस बॉडी की पूरी तरीके से केयर करनी है। ये बॉडी आपका टेम्पल है और उस टेम्पल में आपकी साफ सफाई, आपको उसको अच्छा हेल्दी फूड देना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और इन सब चीज़ों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों को भी लेना ज़रूरी है। लाइक स्पेशली जो फाइनेंस को लेके लोगों का बहुत बड़ा मिथ है, वो मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि आपको अगर हेल्दी फूड चाहिए, आपको साफ सफाई चाहिए है, तो एनी हाउ आपको मनी भी चाहिए है, ठीक है। तो ये जो डुअलिटी है हर चीज़ों को लेके, वो आपको हटाना है, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट इस सब चीज़ों को समझ में आना चाहिए कि ये सब चीज़ें जब हम करेंगे तभी ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और जो एक है कि फूड एंड फाइनेंस वट एवर, जो भी मटेरियल वर्ड से है, यह माया है, ये भी है। मैंने जो अभी कहा कि नो डाउट ये नहीं है, ये भी माया है, बट
इन सब चीज़ों को समझने के लिए और लाइफ में अप्लाई करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, ये एक बहुत हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है जहाँ पे आप इन सब चीज़ों की सिद्धि करते हैं, जहाँ पे आपने फूड इंटेक की सिद्धि कर रखी हुई है, जहाँ पे आपने पानी की सिद्धि कर रखी हुई है, जहाँ पे आपने अग्नि की सिद्धि कर रखी हुई है। तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, बहुत सारे तो नहीं मिलेंगे सॉरी, बट जो हमारे हाई लेवल के स्पिरिचुअल ऋषि मुनि हैं, वो जैसे आपने सुना होगा कि फूड नहीं लेते, क्यों? क्योंकि उनको फूड पे सिद्धि है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो घर में या आलीशान जगहों पे नहीं रहते, क्योंकि उनको समवेयर उन्हें वो संसार छोड़ के आगे गए हुए हैं और उनको उन सब चीज़ों की सिद्धि मिली हुई है। वो बिना पानी के, बिना खाने के रह सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। तो आप जब इन्हें इनिशियल रहोगे या इंटरमीडिएट में रहोगे तो एनी हाउ, लेकिन आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत रहेगी ही रहेगी जब तक आपको सिद्धि नहीं मिल जाती, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है ना, मैं ये चीज़ आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं और आप बॉडी को बहुत वीक कर लेते हैं, और उसके बाद जब आप मेडिटेट करते हैं तो जब हाई एनर्जी आपको मिलती है, मंत्र चैंटिंग, मेडिटेशन या जो भी अलग अलग तरीके हैं, उससे जब आपको हाई एनर्जी मिलती है तो आपकी बॉडी उन सब चीज़ों को नहीं ले पाती है, वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस वो आप नहीं एक्सेप्ट कर पाते हो, तो वो आपकी बॉडी को और डैमेज करती है। निगेटिव थॉट की वजह से आपकी बॉडी में कहीं पे भी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में अगर कोई एनर्जी स्टक है नेगेटिव, तो वो किसी न किसी डिजीज के रूप में होती है। आप खुद सोचो, जब उसमें आप और एनर्जी दोगे, हायर लेवल ऑफ एनर्जी दोगे, तो वो डिजीज बढ़ने लग जाएगा रेदर देन हील होने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी पे भी ध्यान दो, अपने करियर पे भी ध्यान दो, और जो इनिशियल और इंटरमीडिएट स्टेज है वो बिना इसके पॉसिबल नहीं है। सिद्धि प्राप्त करने के बाद सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो अभी डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, हम स्पिरिचुअल को बाईपास नहीं कर सकते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे मैसेज लगा जो कि मैं आज देना चाहूँगी, और ये रूट चक्र पे ही देना चाहूँगी, क्योंकि यही मूलाधार है और यहाँ आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जब तक आप अगेन सिद्धि तक नहीं चले जाते, जब आप फुल डिटैचमेंट पे नहीं चले जाते, जब तक आपका कॉन्शियसनेस एनी हाउ 12D तक नहीं पहुँच जाता। ओके, सो ये मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एंड हरि ओम तत्सत।